part, which is the Africa. In our previous class, we have discussed the Europe. Today we will discuss the Africa part. Okay. अब अफ्रीका में हम इसको 6 रीजन में बांटेंगे इसको. इसमें हमारी 54 कंट्रीज आती हैं. ये आपको मालूम होना चाहिए कितनी कंट्री आती हैं इसमें. ठीक है. ये इसके थोड़े से फैक्ट हैं. ये इसके फैक्ट हैं और यहाँ पे इसके रीजन है. ठीक है. तो सबसे पहले इसके फैक्ट के देखते हैं कि अफ्रीका में 54 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लार्ज या फिर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है. चाहे हम इसकी बात करें एरिया वाइज या फिर पॉपुलेशन वाइज, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. ठीक है. अब अगर हम इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा इसका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है. नॉर्थ में ये नॉर्थ अटलांटिक सी से घिरा हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से है. ठीक है. नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरियन सी, दो, एक ओशियन और एक सी, इसकी जो बाउंड्री है उसको छूते हैं. और साउथ की अगर हम बात करेंगे तो साउथ में इसको अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन. ठीक है. साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इसकी जो बाउंड्री है वो इसको छूते हैं. ठीक है. तो ये हमें थोड़ा सा ये पता लग गया. और अगर हम ईस्ट की बात करेंगे, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर रेड सी आपको दिख रहा होगा, ये ईस्टर्न पार्ट इसका रेड सी से मिलता है. तो इसका थोड़ी सी इसके जियोग्राफिकल कंडीशंस है, इसकी जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन है. इसका जो एरिया है वो 8000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ. ये इसकी जो कोस्टल एरियाज हैं वो मेंशन किए हैं. यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो स्किन, उनका कलर क्या होता है, रिलीजन और कल्चर के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के यहाँ पर डिवाइडेड हैं. और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, द 6650 किलोमीटर लॉन्ग. कौन सी है वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर? नील. ठीक है. जो नील रिवर है वो यहीं पर एग्जिस्ट करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो बुरुंडी से स्टार्ट होती है और इजिप्ट को, बुरुंडी से इजिप्ट की ओर. और जो कॉन्गो रिवर है, वो कॉन्गो रिवर डीआरसी की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, जो डिस्चार्ज एज वेल दी डीपेस्ट विद द डेप्थ ऑफ द 230 मील या फिर मीटर या 750 फीट. 750 फीट की इसकी गहराई है, जो आपकी कॉन्गो रिवर है, जो आपके डीआरसी में दिखेगी. यहाँ पर एक फिजिकल मैप नहीं है वरना आपको दिख जाती है. डीआरसी है ये, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ वो है. और आपकी जो नील रिवर है, नील रिवर आपकी जो फ्लो होती है वो होगी आपकी बुरुंडी से इजिप्ट की ओर. अब इसमें पहले बुरुंडी आपको इस देखना पड़ेगा, बुरुंडी कहाँ पर है. इजिप्ट तो सबको दिखाई दे रहा होगा. लेथोसो के पास होगा सर बुरुंडी. ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है. दूसरी रिवर इसकी डीआरसी में है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है. कॉन्गो रिवर जिसको बोलते हैं. कुछ इसके और फैक्ट हैं कि यहाँ पर ओके. तो तंजानिया भी एक कंट्री है. माउंट किलिमंजारो आपको इसी एक यहाँ पर एक ये इनकी माउंटेन रेंज है. ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है. ठीक है. जिसकी जो हाइट है वो 5890 मीटर है. ये दिसबोती लेक असेल इज द सेकंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड द सैटेलाइट लेक आउटसाइड अंटार्कटिका, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ. So they are in this region, they are having the lot of adventure activities and the wildlife safaris. Okay, will happen if we are talking about the travel and tourism perspective.
Africa is very diverse when we are talking about its climatic condition, with each part having its own unique culture. Some people are West refer to Africa as if it were single country. One should remember sheer size of the continent. They have mentioned the um, Africa continent places resemble the stereotypical African war, famine. Okay, famine and the poverty. Most of the continent is peaceful except the Liberia. Okay, इथोपिया एंड दी, यहाँ पर आपको ये कुछ कंट्री ऐसी है ना जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जो इनकी इंटरनली प्रॉब्लम वो दिखती है। पहला तो सूडान है, ठीक है, अफ्रीका में ये इथोपिया है, सोमालिया है, ठीक है। ये जो ऐसी जगह हैं यहाँ पर, जो सोमालिया तो खैर समुद्री डाकुओं का बहुत बड़ा इलाका माना जाता है, केनिया वगैरह। तो ये चीजें यहाँ पर काफी हैं अगर हम उसकी बात करेंगे, इनकी इंटरनली जो कंडीशंस हैं। So to understand in better manner, we have divided Africa into 6 parts: North, West, Central, East, Southern and the Sahel. ठीक है। साहेल मतलब यहाँ पर वो नेशन आते हैं जहाँ पर सवाना, जो जिनको हम सवाना नेशन बोलते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं वो आपको दिखेंगी, नॉर्थ वाली जो कंट्रीज हैं, जैसे आपकी अल्जीरिया है, मैप आपको दिख रहा होगा, इजिप्ट है, लीबिया है, मोरक्को है, ये सारी नॉर्थ में हैं, ये सारी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका है। इसके अलावा ट्यूनीशिया है, जो आपका इससे ऊपर है, ट्यूनीशिया। ओके, और यहाँ पर वेस्टर्न सहारा का जो ये पार्ट आ रहा है, ये सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट, ये सारा ही आपको जो ग्रीन में दिख रहा है, ये पूरा पार्ट आपका नॉर्थ या फिर नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है, जिसमें आपकी तकरीबन 3 कंट्री ये हैं, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज साहेल डेजर्ट एंड सवाना नेशंस। इसमें सहारा डेजर्ट भी आता है, सदर्न पार्ट, जो साउथ का थोड़ा सा पार्ट है वो आएगा। इसके अलावा चांद, ठीक है, चाड आएगा, सूडान भी इसका पार्ट है, नाइजीरिया है इसका पार्ट है, माली एंड दी, ये सभी पार्ट इसके साहिल के हैं। और वेस्ट की बात करेंगे, जो ये डार्क ग्रीन में आपको दिख रहा है, डार्क ग्रीन, ये वाला पार्ट, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है। ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ वाला है, ये वेस्ट है। ये आपका ईस्टर्न है, रेड में जो आपको दिख रहा है। ये येलो में आपको जो दिख रहा है, ये आपका सदर्न पार्ट है। ओके, और जब हम इसकी बात करेंगे सेंट्रल की, तो सेंट्रल में ये सारी कंट्रीज आएंगी। तो इस तरह से वी कैन डिवाइड इनटू 6 पार्ट। ये 6 पार्ट इसके हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और दी सेंट्रल। और ये बीच में जो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये आपका साहिल या फिर ये वाला पार्ट। ओके, अब अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करेंगे, तो वेस्ट में नाइजीरिया है, कैमरून है, ठीक है। इसके अलावा गुनिया है, सेनेगल, बुर्किना फासो, घाना, ये कंट्रीज, लाइबेरिया, these all countries in the west part of the Africa। इसके बाद जो सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, उसमें हमारा है
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो आपका डीआरसी है, सबसे पहले तो डीआरसी है जो आपका सेंट्रल में है। इसके अलावा साउथ सुडान है, साउथ सुडान के अलावा यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स हैं, और गबन है। दीज ऑल कंट्रीज आर द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मतलब कि ये सेंट्रल अफ्रीका में पाए होते हैं, सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है। ईस्ट अफ्रीका की बात करेंगे तो ईस्ट में आपका इथोपिया, एर्टिगा, ठीक है, सोमालिया, केनिया, तंजानिया और युगांडा, ये सारी जो हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हमारे टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा फेमस है। पहली केनिया, युगांडा, ठीक है, यहाँ पर काफी बिजनेस टूरिज्म का होता है। अगर हम साउथ की बात करेंगे तो सदर्न पार्ट में हमारा मोजाम्बिक है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, और जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, बोत्सवाना है। दीज ऑल कंट्रीज इंक्लूड इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। टूरिज्म एंड ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से जो कंट्रीज ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनमें है इंक्लूड, पहला तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, फिर केनिया। केनिया क्यों है? क्योंकि केनिया में क्रूगर नेशनल पार्क है, वो बहुत फेमस पार्क है, ठीक है, जहाँ पर वैरायटी ऑफ फोना आपको दिखेगा। बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, वाइल्ड लाइफ रिजर्व। और इसके अलावा आपका हमारा जो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो इजिप्ट है, केनिया है, साउथ अफ्रीका है, और मोरक्को, ठीक है। मोरक्को भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टूरिज्म एंड ट्रैवल में। ये सभी कंट्रीज जो मैंने आपको बताई, इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस, ये इनका जो बेसिकली ये टूरिज्म को इन्हेंस करने में काफ़ी काम करते हैं, ठीक है, और काफ़ी उनके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। बुर्किना फासो एक जगह है जो लैंड लॉक कंट्री है, वो भी काफ़ी काम करती है टूरिज्म में। यहाँ पर भी काफ़ी लोग विजिट करते हैं बुर्किना फासो। ओके, तो ये कंट्रीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ये बहुत ज़्यादा बिजनेस, अगर हम टूरिज्म एंड ट्रैवल पर्सपेक्टिव से याद रखना चाहते हैं तो ये कंट्रीज तो पता ही होनी चाहिए हमें। सेनेगल है, सेनेगल भी काफ़ी यूज होता है, सेनेगल जिसकी कैपिटल डकार है। This destination or this city is mix of European colonial architecture and the Arabian Median. Okay. Next is Accra, which is capital of Ghana, one of the most accessible city in West Africa for travelers. Next है Addis Ababa, huge capital of Ethiopia and major hub of NGOs. ओके, अफ्रीका में जितने भी एनजीओ चलते हैं उनकी सबसे ज्यादा जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको अदिस अबाबा में दिखेंगे। इसके अलावा कायरो है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीकन विद द मेजर मॉन्यूमेंट्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, एंड केप टाउन, द आइकनिक मदर सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका विद टेबल माउंटेन एंड कैप ऑफ गुड होप एंड न्यूमरस अदर अट्रैक्शंस। Dakar, the capital of Senegal and the westernmost city in Africa. Johannesburg, South Africa, largest city and perhaps the continent, key financial economic center of the South Africa. Luanda, the capital of Angola, which has been through the huge resonance in the past decade. यहाँ पर जितने भी आपके क्रांतिकारी आंदोलन हुए ना, वो यहीं से शुरू हुए हैं, लुआंडा से। फिर माराकीच, ये माराकीच बहुत फेमस जगह है, ठीक है, माराकीच द ब्लेंड ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न इन द मोरक्को। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जाते हैं माराकीच में। नैरोबी, द कैपिटल ऑफ केनिया एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द ईस्ट अफ्रीका। तो दीज सिटीज यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर स्टडीइंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अदर डेस्टिनेशन इसकी हैं जो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनका मालूम होना चाहिए। अक्सुम है, एंशिएंट कैपिटल ऑफ इथोपिया, ठीक है, डोकन कंट्री है, क्रूगर नेशनल पार्क है, ये मैंने आपको बताया ही है, साउथ अफ्रीका में है। लेप्टिस मगना है, माउंट किलिमंजारो है, ये इसकी अफ्रीकन की एक माउंटेन रेंज है।
और क्रूगर नेशनल पार्क बहुत फेमस है, इसकी बहुत केस स्टडी फेमस है, इसकी केस स्टडी हम देखेंगे कुछ अगली क्लासेस में। क्रूगर नेशनल पार्क में एक केस स्टडी है इनकी यहाँ पर। और वैली ऑफ किंग्स, एंशिएंट विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में है। ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है विक्टोरिया फॉल्स का। और वेलकानोज नेशनल पार्क, अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर माउंटेन्स गोरिल्ला इन रवांडा। ये आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा विक्टोरिया फॉल कैसा है। ठीक है, ये जो विक्टोरिया फॉल है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर में है। ये इसकी हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। As the second largest continent, there is a wide range of climate to be found. However, since continent is nearly centered on the equator, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कंसीडर कोल्ड टेम्परेचर रीजन, पार्ट्स ऑफ नदर्न मोरक्को एंड मेडिटेरियन कोस्ट, वेल साउथ अफ्रीका, जनरली 10 डिग्री सेल्सियस। जो इसका सेंट्रल पार्ट है वहां पर आपको ज्यादा जो गर्मी है वो दिखेगी काफी। अच्छा, यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये मेंशन किया इन्होंने, जहाँ इन द डेजर्ट एंड द arid regions like Sahel and the Horn of Africa, temperature routinely 40 डिग्री प्लस, 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये इथोपिया वाला पार्ट है, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं।